आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के जनजातीय बहुल विकास खंडों में 1 नवंबर से शुरू होगी राशन आपके द्वार योजना। रोजगार के भी मिलेंगे अवसर। राज्य में कल से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे 1ली से 5वीं तक के सभी स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की। और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ आज संपन्न हो रहा है 10 दिवसीय गणेश उत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जनजातीय बहुल विकास खंडों में 1 नवंबर से राशन आपके द्वार व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी, जिसके अंतर्गत घर घर राशन वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जबलपुर में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकास खंडों में अब किसी भी जनजातीय भाई बहन को राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनके अधिकार का राशन सरकार उनके घर तक भिजवाएगी। उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव तक राशन पहुंचाने की एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका लाभ हमारे जनजातीय विकास खंडों के 7,500 से अधिक गांवों में रहने वाले 23,80,000 परिवारों को मिलेगा। इन परिवारों तक राशन की सामग्री वाहनों से पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जनजातीय युवाओं को गांव में ही रोजगार प्रदान करने के लिए राशन के वाहन सरकार उन्हीं से किराए पर लेगी। इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। हर राशन वाहन के लिए 1 माह का 26,000 रुपए का किराया हमारे वाहन मालिक युवाओं को मिलेगा। कोरोना संक्रमण में नियंत्रण के बाद मध्य प्रदेश में कल से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस दौरान विशेष तौर पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। करीब 18 महीनों के बाद 20 सितंबर को पहली बार कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल खुलने से पहले स्कूलों की साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। स्कूल खुलने के साथ प्राइमरी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। खास बात यह है कि स्कूलों में माता पिता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस बीच प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का 3रा चरण जारी है। राज्य में 26 सितंबर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी कल से 50% क्षमता के साथ प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। जिले में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1,642 है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के 90,000 बच्चे पढ़ते हैं। जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 2 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सैनिक राष्ट्र का गौरव होते हैं। उनसे जनमानस को राष्ट्र की सेवा और संकल्प की प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। राज्यपाल आज भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शौर्य स्मारक भोपाल से प्रारंभ साइकिल रैली करीब 865 किलोमीटर की यात्रा कर 2 अक्टूबर को दिल्ली स्थित राजघाट पर संपन्न होगी। उधर शाजापुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा पुणे से राजघाट नई दिल्ली तक निकाली जा रही साइकिल रैली शाजापुर पहुंची। यहां रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह यात्रा पुनः प्रारंभ हुई, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ।
डेंगू नियंत्रण महाअभियान के तहत आगरमालवा नगर पालिका द्वारा 4 लेयर सफाई व्यवस्था का नवाचार किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि 4 लेयर सफाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम लेयर में सड़क, रास्ते, नालियों की साफ सफाई कर कचरा, गंदगी को तत्काल उसी समय उठाने का कार्य किया जा रहा है। उधर इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा आज निगम द्वारा निरंतर चलाए जा रहे डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु जन जागरण अभियान का अंतर्गत जोन 2 एवं 15 में लोधा कॉलोनी और महावर नगर का दौरा किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय ओलंपिक नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। आज गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही पिछले 10 दिनों से चल रहा गणेशोत्सव संपन्न हो रहा है। नदी और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम जलकुंडों का निर्माण कराया है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम ने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सभी 85 वार्डों में और प्रमुख चौराहों पर अस्थायी पर्यावरण हितैषी कुंड बनाए गए हैं। देश की 5 पवित्र नदियों के जल से बने इन कुंड में केवल मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन की अनुमति दी गई थी। पीओपी की बनी हुई प्रतिमाओं को नगर निगम एकत्र कर अन्यत्र विसर्जन की व्यवस्था करेगा। इन कुंडों में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने प्रतिमाओं का विसर्जन कर अगले बरस जल्दी आने की कामना की। जबलपुर, सतना, होशंगाबाद, आगरमालवा, शहडोल, खंडवा, छिंदवाड़ा, गुना सहित विभिन्न जिलों में कोरोना दिशा निर्देशों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 22 सितंबर को 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।